धारचूला में नेपाल के पत्थरबाजी के बाद दोनों जिला अधिकारियों ने धौली निकेतन तपोवन में ली आपात बैठक में जिलाधिकारी पिथौरागढ़ रेणु जोशी, पुलिस अधीक्षक पिथौरागढ़, एसएसबी के कमांडेंट इत्यादि मौजूद रहे भारत की तरफ से। साथ में दिवेश शासनी ने इस बैठक का संचालन किया। वहीं नेपाल की तरफ से भी नेपाल के जिलाधिकारी दीर्घराज उपाध्याय व एसपी व डीएसपी प्रहरी के टीम के लोग मौजूद रहे। नेपाल के द्वारा कहा गया कि जो भारत के साथ हमारे रिश्ते हैं वो कायम रहेंगे। कहीं न कहीं जो विवाद हुआ है उस विवाद को हम जल्दी सुलझा लेंगे और सिंचाई विभाग के द्वारा जो कार्य किया जा रहा है वो कार्य सुचारू रहेगा। परंतु घटना को भी हमने उनके साथ शेयर की है, तो उन्होंने भी हमें आश्वासन दिया है कि उसके अगेंस्ट जो भी पत्थरबाजी वहाँ से कर रहे थे उनके अगेंस्ट भी उन्होंने एक्शन लिया है और वो जो उन्होंने एक्शन लिया है वो हमारे साथ भी शेयर करेंगे। और हमने उनको यही बताया है कि आगे भी इस तरह की घटना ना हो, इसके लिए भी वो एक्शन लें। तो वो पूरी तरीके से कन्विंस्ड है। उन्होंने यही कहा है कि इस तरह की घटना नहीं होगी आगे। उनका ये प्रयास रहेगा और जो उन्होंने ये घटना में शामिल थे उनके अगेंस्ट भी वो लोग एक्शन ले रहे हैं। जिलाधिकारी नेपाल ने कहा कि जो संरचना बन रही है उसमें नदी की चौड़ाई कम कर दी गई है। भारत उस संरचना में नदी की चौड़ाई बराबर रखे। हम भी जो घटगाड़ में मलबा जमा है उसको भी निस्तारण करेंगे। जल्दी ही उसका टेंडर लग चुका है। 10 दिनों के भीतर हम उस कार्य को प्रारंभ कर देंगे जिससे कि भारत की सुरक्षा में भी कोई खतरा ना रहे। साथ ही उन्होंने निवेदन किया है कि जो भी कार्य चल रहा है वो नेपाल की सुरक्षा का भी ध्यान रखते हुए किया जाए। सहमति बड़ी अच्छी बनी, परंतु उन्होंने ये भी कहा कि जिन लोगों ने पत्थरबाजी की है ऐसा हम दोबारा नहीं होने देंगे और साथ ही उन पर कार्रवाई भी करेंगे। बन रही है उसमें कुछ थोड़े बहुत विवाद थे, क्या कहना चाहेंगे आप? विवाद खास होना नहीं चाहिए था, थोड़ा विवाद है, लेकिन हम इसको मिलजुल के बैठ के वो समाधान करेंगे। जो भी डाउट है दोनों तरफ के पब्लिक के वो समाधान हो जाएगा। आज भी हमने उस विषय में ज़्यादा छलफल किए है। उसमें अभी अब डाउट नहीं है। उसमें आगे क्या रहेगा नेपाल की तरफ से? नेपाल के तरफ से आगे जो अब जैसे कि जो नदी साँगुरो होना नहीं चाहिए, नदी को फराकिला अपने जो उसको स्पेस चाहिए वो बनना चाहिए, होना चाहिए। इसके लिए हमारे जो तटबंध हम बना रहे हैं वो साइड में बनना चाहिए। जो टेम्पररी डाइवर्सन जो हम बना रहे हैं तटबंध के लिए उसको रिमूव करना चाहिए। और नदी को जो डेब्रिज है बीच में जो बड़ा दिख रहा है ना, उसको हटा के नदी अगर हम बीच में लेंगे तो सब कुछ डाउटहरू, सब कुछ विवादहरू समाधान हो जाएगा और हमारा जो हम काम कर रहे हैं उसको स्मूथली होगा, आगे चल जाएगा। ये आज एक भारत और नेपाल की एक समन्वय समिति की बैठक हुई है। फास्ट कुछ इंसिडेंट हुए थे 2-3 दिन पहले, उसमें उसी से रिगार्डिंग ये बैठक की गई थी। तो उसमें जो हम लोगों ने बताया कि जो कन्फ्यूज़न है, हम लोग यहाँ पे चेक डैम एक तटबंध बना रहे हैं, उसकी वजह से नेपाल की जनता को कुछ कन्फ्यूज़न हुआ है। तो आज हम लोगों ने बैठक में उनके कन्फ्यूज़न को दूर किया है कि हम लोग जो तटबंध बना रहे हैं वो हम लोग अपने साइड ही बना रहे हैं। विगत उनके कुछ अनुभव रहे हैं तो उन्होंने आज हमारे साथ शेयर किए हैं। उनको भी हम लोगों ने उनके कन्फ्यूज़न को दूर किया है और साथ ही साथ इस सहमति पे भी बने हैं कि हम अपने तरफ से ये मलबा हटाएंगे और इसके बाद 10 दिन के बाद हम दोबारा से बैठक करेंगे और उसमें हमारा जो तटबंध बन रहा है उसको हम आगे ले जाएंगे। तो उससे पहले हम उनके कुछ ऑब्जेक्शन थे वो हम 10 दिन के अंतर्गत दूर कर लेंगे और इसके बाद हम अपने तटबंध को आगे ले जाएंगे। एक ज्वाइंट टीम भी बनाई जाएगी जो हमारे देश के इंजीनियर की भी रहेगी और उनके यहाँ के भी इंजीनियर्स की रहेगी। वो मौके पर जाकर निरीक्षण करेंगे। अगर नेपाल को हमारे तटबंध बनाने से किसी कोई पॉइंट से कोई इशू है तो वो हम बैठ के टेक्निकल जो भी इशू है वो बैठ के हम लोग दूर कर लेंगे। इसके बाद हम अपने काम को आगे बढ़ा लेंगे। जिलाधिकारी रेणु जोशी पहुंची एल्धारा में उन्होंने टीएचडीसी के आए हुए लोगों से व सिंचाई विभाग से मौके पर वार्ता की। मौके पर ही उन्होंने सिंचाई विभाग व टीएचडीसी को निर्देशित किया कि आप तत्काल इस पर कार्रवाई करें और 25 दिसंबर तक मुझे ये क्षेत्र पूरा सही करके दें। टीएचडीसी के जो व्यक्ति यहाँ पर आए थे उन्होंने बताया कि हम 25 दिसंबर तक उस कार्य को कर देंगे। अब स्थिति देखना है कि क्या कार्य हो पाता है। स्थानीय लक्ष्मी गुंजाल व लाल सिंह ने इसमें कड़ी आपत्ति दर्ज की। उन्होंने कहा कि अभी तक न इसमें कोई कार्रवाई हुई है, न ही इन पत्थरों का कोई निस्तारण अभी तक हुआ है।
हाँ, वो मैंने देख लिया है। हम पूरी उनको हटा दो कोशिश कर इसको। रहे हैं मैडम, पूरी कोशिश कर रहे हैं। तो प्रशासन ने कहा हम प्रशासन में आपके दुकान है, आप इधर हमारा सामान आधा उठ भी है रखा हुआ बाजार में आधा पड़ा है, ऐसी है हम हमने आए ना कोई। आपदा संघर्ष समिति धारचूला के अध्यक्ष नेत्र कुमार ने रेणु जोशी को ज्ञापन सौंपा और जल्द ही एल्दारा में कार्रवाई शुरू करने साथ साथ अग्नि पीड़ितों की मदद करने को कहा, अन्यथा आंदोलन की राह को पकड़ेंगे, बताया। व्यापार संघ के कोषाध्यक्ष खड़क सिंह दानू ने आज एक व्यापारी को बिना पर्ची कटाए व बाट बट्टों में मोहर न लगा के पकड़ा और उन्होंने उसको सख्त हिदायत दी कि आप बाट बट्टे मोहर लगाइए, साथ ही अपनी व्यापार संघ में पर्ची कटाइए और अपना सत्यापन भी कराइए। व्यापार संघ की सक्रियता कहीं न कहीं नई जो कार्यकारिणी बनी है उसमें लगातार देखने को मिल रही है। आप जानो ना, आप आए हो पेट पालने के लिए। टीआरसी में लगता तो है मोहर यहीं। कहाँ लगता है, तराजू क्या होता है उसका भी दिखाओ, नीचे वाले का। हाँ, आपका शुभ नाम, आधार कार्ड दिखाओ। थाने के बगल में, कस्टम के बगल पर ये नहीं मत सुनो कि हमारे कोई पर्चे हो, मोहर नहीं लगाया। देखो पूछो आप उनको, भारत के जब बुढ़ापा आ गया आपको, इसमें हमारा हर साल 2 साल 3 साल का इसका रिन्यूअल भरते हम लोग। इसमें मोहर लगती है, शीशा भरा जाता है और मोहर लगती है, उसकी पर्ची मिलेगी आपको। अगर आपका बट्टा ये 500 ग्राम 200 ग्राम का है ना, रियल बट्टे में जहाँ मोहर लगा और 150 ग्राम लगा, आपको जेल हो जाएगा। 50 ग्राम किसका खा रहे हो? हाँ? कल दुकान नहीं लगेगी, कल ये काम पूरा। नहीं तो कल मैं बुलेरो लेके आऊँगा, नीचे वाले को भी बता दिया, तुम्हारा सामान सब गोदाम में जाएगा। यहाँ ऐसे पालती मार के नहीं बैठोगे आप। चाहे अध्यक्ष को बुलाओ, ये सामने सीओ साहब को बुला लो, तो कस्टम साहब को बुला लो। ओए, ठीक है, व्यापार मंडल कोषाध्यक्ष आपसे बात कर रहे हैं, बिना मोहर के कोई काम नहीं करेगा। मोहर लगाना और अपना रोजी रोटी करो, ठीक है। इसमें मोहर लगाओ पहले। ये तो ऐसे ये पब्लिक चल रही है ना, सबको ट्रैफिक इजाज़ चाहिए, वो कर्मा सबसे पूछिए हमारे बारे में। आप जाना पड़ेगा ये सब बंद करके, तब यहाँ दुकान चलाओगे आप। सर आपके सामने जा रहा हूँ, 2 गारंटर नीचे के दीजिए, जो बिना मोहर लगाए कोई काम नहीं करेगा। नहीं, वहाँ जाएंगे ऑफिस में, अपना खर्चा करेंगे, मोहर लगाएंगे तब बैठेंगे। अगर इनको पैसा कमाना है, रोजी रोटी देखना है। ये तो अपना जहाँ आए ना बिहार से, वहीं चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ के नियम में चलना पड़ेगा। आधार कार्ड का है, आधार कार्ड नहीं दिखाया। बॉर्डर है हिंदुस्तान का, वैसे भी वहाँ से कोई पत्थर मार रहे, कोई कुछ करे, कई कहानियाँ हो रही, तो आप लोग भी थोड़ा ध्यान दीजिए इसमें, ठीक है। सर इनको समझा दिया, कल ही लगाएगा यार। तो हमारे व्यापारी मंडल से है, व्यापार मंडल धारचूला से। आपकी पर्ची रसीद कटी अभी तक? रसीद तो हमने कब कटाया था? 3 महीने हो गए, हमारे चुनाव हुए यहाँ। अध्यक्ष जी ने किसको कटाया? उनको रहने का 1000 रुपये का करना है और ये अपने पूरे नियम ओके करेंगे तब बैठेंगे। ये तो नहीं है, ये तो Please do like, share and subscribe DCL News.